देखिए, आज हम सब अनंत बलवंत से हनुमतलाल जी महाराज का जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में ये संत सम्मेलन प्रति वर्ष के क्रम में आयोजित किया है। 2 वर्ष मानव मात्र को त्रास देने वाली कोरोना नाम की जो बीमारी हुई, उससे सबको पीड़ा हुई, और भगवान की कृपा से उसका समन्वय हुआ है, तो पुनः ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, संत का पूरा जीवन जो होता है वो संस्कार के लिए और समाज के लिए समर्पित होता है। हनुमान जी ने सदैव जोड़ने का काम किया। राम जी का साथ दिया तो रावण को भी समझाया कि परमात्मा से विरोध करना ठीक नहीं, तुम सीता जी को वापस कर दो, राज्य करो। और गिरवासी वनवासियों को, दीनहीनों को हनुमान जी ने जोड़ा, सबको राम भक्ति में, राष्ट्रभक्ति में लगाया। तो स्वाभाविक है, हनुमान जी के प्राकट्य अवसर पर हम समाज से यही प्रार्थना करेंगे कि देखो, आप कहीं भी रहो, किसी परंपरा का पालन करो, परंतु अपनी आस्था परंपरा के साथ साथ दूसरे की आस्था का भी सम्मान करें। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, इससे कष्ट होता है। हम सब एक हैं, हम सब एक साथ रहते हैं। परमात्मा के अनेक रूप में हमें मानने के लिए हो सकते हैं, पर है तो परमात्मा एक ही। तो मैं आज हनुमान जयंती के अवसर पर एक ही निवेदन करूंगा सबसे कि सब राम काज में लग जाए। राम काज और राष्ट्र काज दोनों ही एक ही है। राष्ट्र काज ही राम काज है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, सिया राम मैं सब जगह जानी, करूँ प्रणाम जो जुग पानी। समाज का अंतिम खड़ा व्यक्ति वो भी अपने स्वाभिमान के साथ जी सके, अपने राष्ट्र के लिए जी सके, अपने समाज के लिए जी सके। इसलिए मैं सबसे चाहूँगा कि हम भारत के सब नागरिक हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखें, भारत के प्रत्येक नागरिक से प्रेम करें। ये हनुमान जी की सीख है। नहीं तो रावण से ज़्यादा कोई धनवान नहीं हो सकता, कोई बलवान नहीं हो सकता। उसका भी राम बिनु हाल तुम्हारा क्या स्थिति होगी। इसलिए हम सब भगवान श्री राम जी के अनुयायी बने और सबकी सेवा दे। भगवान राम की सेवा की हनुमान जी ने, सबको स्वामी के रूप में स्वीकार करें, हम सेवा रूप करें, तो जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। संत समाज जनकपुरी की घटना को किस तरीके से सोचता है? देखो, चाहे जागीरपुर की घटना हो, करौली की घटना हो और अन्य जगह की घटनाएं हो, कोई भी घटना जो हमको संकुचित करती हो, जो कहीं एक दूसरे को लड़ाने का काम करती हो, वो घटना अच्छी तो नहीं हो सकती। वो कौन करता है, वो कोई अच्छा व्यक्ति तो नहीं हो सकता। इसलिए जो भी ऐसी घटना में सहयोग करते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये मानवीय कृत्य नहीं है। कृपया देखो, यहाँ से कोई कहीं जाने वाला नहीं, हम सब यहीं के हैं। तो हम सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करें, एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान घट रही है। कहीं से भी नहीं, इधर से न उधर से कहीं ऐसी घटना न घटे। ऐसी घटना घटती है तो संत समाज दुखी होता है, क्योंकि हम सबको सुखी देखना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। परंतु ऐसा लगता है कई बार कि कहीं ये पूर्व नियोजित तो नहीं है। एकदम ईंट कहाँ से आ जाती है, एकदम हथियार कहाँ से आ जाते हैं। जो भी हो, ये ठीक नहीं है। संदेश जाता है जनता को? श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इस बार मोदी जी के राज में अयोध्या का मामला हल होता है, वहाँ भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर होता है, 84 कोसी की परिक्रमा पूरी होती है। कल ही मोदी जी ने एक हनुमान मंदिर के कार्यक्रम में शरीक हुए। ये इस देश की एक नई परंपरा है। पुरानी परंपरा को नया रूप देने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। आज यहाँ पर महंत नवल किशोर दास जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा भंडारा, लोगों का एक बड़ा सम्मेलन और संतों का समागम आयोजित किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों से प्रचार होता है, प्रबोधन होता है, लोगों में श्रद्धा जगती है, भक्ति जगती है, और इसकी समाज धारणा के लिए आवश्यकता है। जागीरपुरी में जिस तरीके का हादसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये इस देश का दुर्दैव है कि आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी अपनी दहशतगर्दी, गुंडागर्दी के माध्यम से इस प्रकार से शांति प्रिय समाज को बदनाम करने का काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी उस पर कार्रवाई होगी और पुलिस प्रशासन उस पर तत्पर है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये केजरीवाल जी की कोई पहली बार नहीं है। कश्मीरी फाइल्स पर भी बोलकर कश्मीरी पंडितों पर और हिंदुओं पर उन्होंने अन्याय किया।
सर्जिकल स्ट्राइक पर भी उन्होंने डाउट लिया। इस प्रकार की उनकी रिएक्शन ये दिल्ली वालों को मालूम है, दिल्ली वालों का उनके बारे में मुंहबेड़ हो गया है। को इकट्ठा कर अपने सनातन धर्म की जो भावना है वो बचाना, हम के मारने पे प्रायश्चित करते हैं। इस प्रकार से लगातार देश में धर्म को की कोशिश की जा रही है। को एक संदेश देने वाला है कि अब हिंदुस्तान में ऐसा नहीं चलने वाला है। जैसे हनुमान जी शक्ति बताएंगे ऐसे शक्ति पैदा किया। सर, कल एक सोची समझी साजिश के तहत जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस पर पथराव किया जाता है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? ये एक घटना की है मध्य प्रदेश में। लगातार वो लोग जो दंगा कराना चाहते हैं, शांति से नहीं रहने देनी है। आज सरकार ने संकल्प लिया है ऐसे लोगों को बुलाएगा जिसका नाम आया है ऑलरेडी। वो लगता है मुझे केजरीवाल पार्टी का आदमी है, वो केजरीवाल पार्टी यहाँ पे अशांति फैलाना चाहती है। देखिए, आज जो कार्यक्रम हुआ है वो कार्यक्रम संतों का सम्मान, श्री हनुमान बालाजी महाराज की जन्म शताब्दी जो हो, जन्मोत्सव कहो आप, उसको सेलिब्रेशन किया गया। और हमको ये दिन याद दिलाता है कि संतों का सम्मान करना चाहिए, इस देश में सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए और आपस में भाईचारा बना कर हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। हम नहीं चाहते किसी को छेड़ा जाए, और अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इस संस्कृति के साथ हम जीते हैं। हम वीर शिवाजी के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम राजा मिहिर। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दंगे होने ही चाहिए, ये ऐसे हमले होने ही चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज जो इतने वर्ष से नहीं जागा है और जिसको पत्थरबाजी से ही जागने का शौक़ है, तो वो पत्थरबाजी से ही जागे। वो समाज जो बार बार हिंदू समाज का अपमान करता है, उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए वो योगी जी से पूछो। वो अब मामा मध्य प्रदेश से पूछो, वहाँ क्यों नहीं दंगे होते जहाँ पे इनके घरों पर बिल्डोजर चल जाते हैं? वहाँ कैसे इनको सद्बुद्धि आ जाती है एक बार में? इनको तुष्टीकरण किया गया, 70 साल से इनको वोट बैंक के नाते इस्तेमाल किया गया, तो इनका ये रूप बना दिया गया। यही वजह है कि आज दंगों की आवश्यकता है और पत्थरबाजी की आवश्यकता, तब हिंदू जागता है। वरना ऐसी तुष्टीकरण करने वाली, विधर्मियों का साथ देने वाली केजरीवाल सरकार इस दिल्ली में बार बार ना बनती। कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये जो बुलडोजर जो चलाए जा रहे हैं लोगों पे, ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक। देखिए, पत्थरबाजी कानूनी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पत्थरबाजी गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी के लिए अगर कानून में कोई संशोधन करके परमानेंट भी बिल ऐसा लाया जाए कि जिसमें उनके घर को जमींदोज कर दिया जाए, उनके घर को ही पत्थरों का ढेर बना दिया जाए, तो मुझे लगता है वो ठीक है। थैंक यू। साथ ही हनुमान जयंती का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया गया। निश्चित रूप से इसमें आना हमारा हो और आना ही नहीं, बहुत सी बातें इससे हमको संस्कार, किस प्रकार से सहभोज का कार्यक्रम हो सकता है, किस प्रकार से लोगों का मान सम्मान, बहुत सी बातें हम सीख लेते हैं। लेकिन इसमें जो कल जहांगीरपुर में जो घटना है उसके विषय में क्या है? निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और जिस प्रकार के सभी को अपने धर्म अनुसार कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पूजा करना, चूल्हे को निकालना, ये इस प्रकार का है। लेकिन ऐसा नहीं करना। जिस प्रकार की अलगाववादी शक्तियाँ भारत के अंदर लगातार इस प्रकार की विघटनकारी लोग हैं और अधिकतर लोग उसमें वो लोग हैं जो वास्तव में भारत से उनका कोई लेना संबंध नहीं, भले ही वो यहाँ के रहते हैं इस धरती में, और लेकिन उनका जिस प्रकार का व्यवहार है वो बिल्कुल निंदनीय है और ऐसी घटना नहीं। केजरीवाल सरकार ने पूरा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर। केजरीवाल साहब तो पता नहीं क्या किस पे क्या फिंगरा ठोक रहे हैं, किसके क्या कह दे। वास्तव में ये इसका प्रकार का ये होना, केजरीवाल सरकार को शर्म आनी चाहिए और उसको ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए उनको प्रेरित करनी चाहिए, सद्भावना की बात कहनी चाहिए। ठिकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। वो भी इस देश इसके मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको केंद्र को भी कहना चाहिए, इसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए उन लोगों पर जो इस प्रकार के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं, ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे हम बच नहीं सकते कि साहब केंद्र के अंदर में पुलिस आती है, आप भी सरकार में हैं, सरकार में होने के बाद आप भी इसकी जिम्मेवारी बनती है। ये मेरा थैंक यू। संतों का सम्मेलन
आपने अपने भाषण के दौरान कहा था कि राजधानी दिल्ली में भी बुलडोजर चलेगा, आखिर क्यों? ये तो सवाल सारी दुनिया ने देखा है कि कल किस तरह से बांग्लादेशियों ने, रोहिंग्याओं ने मेरे राम भक्तों के ऊपर पत्थरों से, गोलियों से, बमों से अटैक किया है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में भी अगर हम राम का नाम नहीं ले सकेंगे, बजरंगबली की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकेंगे, तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे? मैं कहना चाहता हूं फिर आप सबके चैनल के माध्यम से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो लौह पुरुष हैं, कि अब समय आ गया है। योगी बाबा तो अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, मामा भी शुरू हो गए हैं, गुजरात में भी शुरू हो गए हैं। ये रहंगा, ये राष्ट्रद्रोही, ये देशद्रोही, ये आतंकवादी, ये कठमुल्ले जिस तरह से दिल्ली की शांति को भंग करके मेरे हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरी दुनिया में खराब करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरत है बुलडोजर चलने की। आज हमारे मोदी जी, योगी जी जो काम कर रहे हैं, आज पूरे विश्व में मेरे हिंदुस्तान का, मेरे देश के 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान बड़ा हो रहा है। आज हमारी छातियां 56 इंच की नहीं, 112 इंच की हो रही हैं। आज पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है, और ये लोग आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही, विदेशी शक्तियों के बहकावे में आकर के मेरे देश की शांति भंग करना चाहते हैं, और ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में ज्यादतियां हो रही हैं, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। जब हिंदू कहीं भी दंगा नहीं करता, हिंदू कहीं झगड़ा नहीं करता, इनके रोजे होते हैं, इनके ताजिए निकलते हैं, कहीं दंगा नहीं होता। जब हमारी शोभा यात्रा होती है तो पथराव होता है, दंगा होता है। तो दंगा कहाँ होता है? जहाँ रास्ते में कोई ना कोई इनकी मस्जिद होती है। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों की तलाशी ली जाए, वहाँ से गोला बारूद, हथियार, पत्थर मिलेंगे। अभी जो दंगा हुआ 2020 में, वो भी साजिश के तहत हुआ था, प्लानिंग के तहत हुआ था, जो हमने यहाँ भुगता था। जो कल हुआ है वो भी साजिश के तहत हुआ है, प्लानिंग के साथ हुआ है। आज मेरे देश के हिंदुओं की, संतों की में शांति बनी रहे, इसलिए दिल्ली में भी बुलडोजर चलना ही चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। जय श्री राम। दिल्ली जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चल रहा है, एमपी में बुलडोजर चल रहा है, क्या दिल्ली में इनसे निजात कब मिलेगी? जबकि सारे डिटेक्टेड हो चुके हैं, सारी एरिया में पता है कि रोगियों कहाँ रहते हैं, आखिरकार कब तक? यही अपील हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से कर रहे हैं। दिल्ली को बर्बाद होने से बचाओ, दिल्ली को आतंकवादियों की शरणस्थली होने से बचाओ। जरूरत है इनकी पहचान कर करके इनका जो स्थान है, या तो जेलों में है, या पाकिस्तान में है, या बांग्लादेश में है, ये यहाँ रहेंगे, फिर दंगा करेंगे, फिर हमारे देश की, दिल्ली की शांति भाईचारा खराब करेंगे। इसलिए जरूरी है इनकी पहचान कर करके इनके सभी के जो इन्होंने अवैध निर्माण कर रखे हैं, अवैध मस्जिदें बनी हुई हैं, अवैध बाजार बने हुए हैं, सबके ऊपर बुलडोजर चले, तभी देश का, हिंदुओं का भला होगा। जय श्री राम। आज हमारे परम पूजनीय आदरणीय मंच भी थोड़ा वैसा हो रहा है ना, और नीचे भी निकाल दिया, नीचे देखो धूप में बैठे हुए संत समागम का आयोजन किया राम जलराम, उसके बाद पंगत शुरू करो भैया, नीचे भी करो। यहाँ बहुत से गणमान्य लोगों ने अगर अपने जो उनके उद्गार थे वो प्रकट किए, अपने बारे में बताया, और हमारे को बताया कि मैं आगे किस प्रकार से बजरंगबली जी के जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, जो संदेश दिए, उनका किस प्रकार में पालन किया। सम्मानित आपको किया गया यहाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी संत समाज का, हमारे आदरणीय महामंडल श्रीमान नवल किशोर जी और सभी का, जितने भी गणमान्य लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हिंदू राम राज्य बनाने की बात कही जा रही है, संदेश भी दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में क्या प्रकाश करना चाहोगे? बांग्लादेशी घुसपैठिए और जो आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं,
मैं कहूँगा कल जो घटना हुई है आतंकवादी घटना जो बहुत विपद स्वरूप ले सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जो अच्छे जो कार्य किए, अच्छे कदम उठाए जिससे उतना विपद स्वरूप नहीं ले पाई, लेकिन सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। ये दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है जिस प्रकार की कल घटना क्या संदेश जाता है जनता के लिए और देश के लिए? जो ये संतों के बीच में कोई भी नवल किशोर जी द्वारा एक संत समागम पैसा वैसा नहीं बैठे, साइड से ड्राइवर और पुजारी बैठे, और इसके अंदर राजनीतिक, धार्मिक और ये भैया चप्पल सामाजिक लोग वगैरह हैं, संतों के उनका एकत्रीकरण नहीं होनी चाहिए। था और एक संदेश चलो महाराज जी साइड ने दिया से है कि जो आजकल की तरह घटनाएं घट रही हैं, जो अभी जहांगीरपुरी में आपने देखा शोभा यात्राओं पर पथराव हुआ जिस तरह से, वो बहुत ही निंदनीय था और इस प्रकार की घटना ना घटे, इस तरह का एक संदेश यहाँ दिया है महाराज जी ने कि सब एकत्रित रहें और हनुमान जी शक्ति के स्वरूप हैं, उनकी शक्ति का आह्वान करें और सभी हनुमान जी का स्मरण करते हुए एकत्रीकरण करते हुए जिस प्रकार की घटना वहाँ पे हुई है, इस प्रकार की घटना ना घटे, इसके लिए यहाँ से एक संदेश दिया गया महाराज जी द्वारा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी केंद्र पर निशाना साध रहे हैं कि ये सोची समझी चाल है केंद्र की। देखिए, उनका तो कार्य ही यही है कि अपना ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ देना है। जब उनके पास स्थिति नियंत्रित नहीं होती है तो केंद्र कहते केंद्र संभालो। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हो, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपका कुछ दायित्व बनता है, आप केवल और केवल केंद्र के ऊपर टाल कर आप और जो बहुत ही निंदनीय है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी जनता के लिए कुछ ना करके केवल केंद्र पर बातें टाल देता है और वहाँ पथराव हो रहा, आगजनी हो रही है। आप लोग वहाँ देख नहीं रहे कितना भयानक वहाँ का दृश्य था। और अगर केंद्र सरकार ना होती, आज भाजपा की सरकार केंद्र में ना होती, तो ये दृश्य बहुत ही बदलाव में बदल सकता था। ये तो सरकार भाजपा की वजह से कंट्रोल जल्दी हो गया है, नहीं तो अगर केंद्र इसकी केजरीवाल की चले तो केंद्र में कुछ कदम उठाए गए केंद्र की तरफ से? आप सरकार के द्वारा केंद्र 2 मिनट में दंगा शांत हुआ, वहाँ पर आपको देखा होगा किस तरह से केंद्र में सबको शांत कराया गया। अगर ये ना होता, अगर वहाँ पर कांग्रेस सरकार होती है, किसी और की सरकार होती है, आपको पता है राजस्थान में क्या हाल हुआ, करौली में कितने घर जलाए गए हैं। बात करी जाए, हनुमान जयंती है आज, काफी उत्सव मनाया जा रहा है, क्या संदेश जाता है? संतों का महासम्मेलन भी है। भारतीय संस्कृति में हमारे देवी देवताओं का परम स्थान है। उन देवताओं में भी आज के जो 7 लोग जो अमर हैं, उनमें श्रीमान हनुमान जी का नाम लिया हुआ है। ये आज भी इस धरती पर विद्यमान है। ऐसी हमारे संस्कृति और हमारे मानने वाले लोगों की इसके उपरांत हमारे मध्य भगवती के उपासक श्री सर्वानंद सरस्वती जी महाराज हमारे हैं, उनसे भी निवेदन है कि हनुमान जयंती राजधानी दिल्ली सहित पूरे भारत में मनाई जा रही है। जहांगीरपुरी में जो हादसा हुआ उसके बारे में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? इसके लिए शासन ने 10 टीमें बनाई हैं जांच, फाइनल उद्बोधन हो धारणा बनने में पहले। लेकिन इस प्रकार के धार्मिक समारोहों पर आदर पूर्वक सम्मान होना चाहिए कि ना कि पथराव। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण अगर हुआ है तो शासन और प्रशासन का काम है कि इसकी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करें और ऐसा क्यों हुआ आगे ना हो इसकी चिंता की जाए। लेकिन अत्यंत शर्मनाक और दुखद है कि किसी भी धार्मिक जुलूस किसी के भी द्वारा यदि आक्रमण होता है तो मानने वालों के लिए बहुत अपमानजनक भी लगता है और खेदजनक भी लगता है। केजरीवाल सरकार केंद्र पर निशाना साध रही है कि केंद्र की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा है कि नेताओं के काम है एक दूसरे पर निशाना साधना, इसका कोई बहुत महत्व नहीं।